Hello everybody. Dear friends, today I am going to teach you the important or fixed prepositions. So watch, I have written so many words here, after which you are required to write down the preposition at. ये सारे जितने वर्ड्स हैं इनके बाद में अगर आप at नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा. ये सब कंपटीशन में बहुत आता है. So dear friends, please watch it attentively. Good at, जैसे वह अंग्रेजी में अच्छा है तो he is good at English. वह मैथ में अच्छा है तो he is good at maths. ओके, वह मैथ में खराब है तो he is bad at math. अच्छा है तो he is genius at math. ओके, सो वॉच, बाद के बाद अगर एट नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. ओके, आई हैव रिटन हियर ऑलरेडी. द डॉग इज बार्किंग एट मी. कुत्ता मेरे ऊपर भौंक रहा है. तो ऊपर के लिए आप ऑन नहीं लगा सकते. अगर आप ग्रामर नहीं जानते हैं तो हर व्यक्ति क्या ऑन लगाएगा उसको, जबकि आपको प्रीपोजिशन एट लगाना है वहां. राइट, तो ये सारी चीजें आपको रट लेनी है, अदरवाइज कंपटीशन में आपको फिर दिक्कत होगी. राइट, ओके. स्नॉर्ल एट मी गुर्राना. तुम मेरे ऊपर क्यों गुर्रा रहे हो? वाई आर यू स्नॉर्लिंग एट मी? ओके, वॉच द नेक्स्ट वन. एम एट, निशाना लगाना या किसी चीज का टारगेट करना. लड़के मेढकों पर निशाना लगा रहे थे तो द बॉयज वर एमिंग एट द फ्रॉक्स. मैं आईएस का टारगेट कर रहा हूं तो आई एम एमिंग एट द आईएस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेयर एट. स्टेयर एट मतलब टकटकी लगा के देखना. ओके, लगातार किसी को देखते रहना उसको कहते हैं स्टेयर एट. आप मुझ पर टकटकी लगा के क्यों देख रहे हैं? वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज गेज एट मी. घूर कर देखना. उसने उसे घूर कर देखा तो ही गेज्ड एट हिम सो ही गॉट एंग्री. इसलिए वह नाराज हो गया. राइट, बोलचाल के लिहाज से बहुत जरूरी है, केवल प्रीपोजिशन नहीं, ये सारे वर्ड्स बोलचाल के हिसाब से बहुत जरूरी है. इसलिए इनकी अच्छी प्रैक्टिस करिए. अघास्टेड एट माने भौचक्का रह जाना. आई वॉज अघास्टेड व्हेन आई सॉ हिम स्पीकिंग इंग्लिश. मैं भौचक्का रह गया जब मैंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए देखा. बहुत बोलचाल में आता है. लुक एट मीन देखना. लुक एट द व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड को देखो तो लुक एट द व्हाइट बोर्ड. अगर लुक के बाद एट नहीं लगाएंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लाफ एट. लाफ माने हंसना. आप उस पर क्यों हंस रहे हैं? तो वाई आर यू लाफिंग एट मी. आप मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? तो वाई आर यू लाफिंग एट मी. राइट, नाउ थ्रो मनी, फेंकना. लड़के घरों में पत्थर फेंक रहे थे तो द बॉयज वर थ्रोइंग स्टोन एट द होम्स या हाउसेस. रिटायर एट माने सेवानिवृत्त होना. माई फादर गॉट या माई फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सेल. सेल के बाद एट आता है. ही वॉज सेलिंग, वह बेच रहा था, द पोटैटोज आलू एट द रेट ऑफ 10 रुपीज अ केजी. वह 10 रुपए किलो के हिसाब से आलू बेच रहा था. राइट, और स्किल्ड एट माने दक्ष होना. वह अंग्रेजी में दक्ष है तो ही इज स्किल्ड एट इंग्लिश. रस एट माने दौड़ कर जाना.
पुलिस दौड़कर पहुंची, पुलिस दौड़कर वहां पहुंची, द पुलिस रश्ड over there. Okay, now watch some other words. Slow at माने फिसड्डी, वह अंग्रेजी बोलचाल में फिसड्डी है, तो he is slow at English conversation. Now the next is guess at, अनुमान लगाना. I am guessing he will succeed. मैं अनुमान लगा रहा हूं वह सफल हो जाएगा. अग्री एट माने सहमत, मैं इस बात पर आपसे सहमत हूं, तो आई एम एग्री विद यू एट दिस मैटर. जब कोई चीज होगी तो एट आएगा, जब कोई इंसान होगा तो प्रीपोजिशन विद आएगा एग्री के बाद, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज निबल एट माने कुतरना. चूहे ने कंबल कुतर दिया है, या चूहे ने मेरी जैकेट कुतर दी है, तो अ रैट हैज निबल्ड एट माई जैकेट. ओके, अराइव एट माने पहुंचना. रेलगाड़ी 10 बजे पहुंचती है, द ट्रेन अराइव्स एट 10 o'clock. इम्पेशेंट एट माने व्याकुल, उसकी मां व्याकुल थी उसके देर से आने पर, तो हिज मदर वॉज इम्पेशेंट एट हिज लेट अराइवल. ओके, नॉक एट माने खटखटाना, किसी ने रात में दरवाजा खटखटाया था, somebody knocked at the gate at night. ओपन मीन खोलना, उसने पेज नंबर 20 खोला, he opened at the page number 20. तो with this I am coming to an end. Dear friends, आप रट लीजिए, इस सारे मीनिंग के साथ में आपको एट लगाना ही है, अदरवाइज कंपटीशन फिर आपको निकल ही नहीं पाएगा अगर आप प्रीपोजिशन आप नहीं याद करेंगे. So with this I am coming to end. I will be in touch with you next video. Till then, keep on studying. Best of luck.